नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि अभी भारत में चारों ओर एक ही खबर फैली हुई है और वो है HMPV वायरस को लेकर। HMPV वायरस जिस प्रकार हमने कोरोना महामारी को 2020 में झेला था, कोरोना वायरस जैसे चाइना से इंडिया आया था, ठीक उसी प्रकार HMPV वायरस भी चाइना से इंडिया में दस्तक दे चुका है। और HMPV वायरस से ग्रसित पहला केस 6 जनवरी को भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु में पाया गया था। एक बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ था और बेसिकली HMPV जो कि एक श्वसन से संबंधित बीमारी है और इसके जो लक्षण है ठीक वैसे ही हैं जिस प्रकार कोरोना वायरस के लक्षण थे। इसमें भी खांसी, बुखार, जुकाम, श्वास से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। और इसके भी जो रोकथाम या बचाव के जो उपाय हैं ठीक उसी प्रकार है जैसे हम कोरोना वायरस से हम बचते थे। जैसे कि भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचना, हमेशा अपने हाथों को वॉश करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मुंह में मास्क लगाकर ही भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना आदि आदि। जैसा कि हम कोरोना वायरस में बचते थे, कोरोना वायरस से बचने के लिए जिस दिन रोकथाम का हम प्रयोग करते थे, इसमें भी हम वही करेंगे। और चूँकि ये बीमारी चाइना से आया है तो निश्चित तौर पर घातक तो है ही, लेकिन उतना घातक नहीं है जितना घातक कोरोना वायरस था। उनके मुकाबले ये इनका जो प्रभाव है थोड़ा कम है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये ज़्यादा घातक नहीं है। ये कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत है तो फिर आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का अगर वो कमज़ोर है तो फिर ये आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए इससे बचने की हमें आवश्यकता है, बचने की ज़रूरत है। ऐसे अगर HMPV वायरस की बात की जाए, ह्यूमन मेटामोनियो वायरस की, तो इसकी पहचान 1958 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया था। और इसकी जो पहचान है ज़्यादा वो 2001 में हो पाई थी कि ये HMPV वायरस है। और इसके इन्फेक्शन से ठीक उसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो सकता है जैसे निमोनिया में होता है, सांस से संबंधित समस्या। अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो जाए तो सांस लेने की काफ़ी तकलीफ होती है और छोटे बच्चे की जान भी चली जाती है कभी निमोनिया के कारण। तो HMPV वायरस ऐसा ही वायरस है। इसमें बेसिकली श्वास से संबंधित समस्या आ सकती है, जो कि इससे नाक बंद हो जाता है, गले में खराश आ जाता है, बुखार आता है, नाक बहता है, नाक जाम हो जाता है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। हमें बचना है, इससे लड़ना है हमें HMPV वायरस से भी, और इसे भगाना है। तो जहाँ भी जाएँ हमेशा मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बराबर धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचें, खुद का भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।